पिछले साल की तरह इस साल भी जुलाई 13, जिसे मार्टियर्स डे भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की तारीख में सुरक्षा एजेंसीज ने, सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मार्टियर्स ग्रेवयार्ड जो है नगवन साहब की श्राइन के पास, जो डाउनटाउन श्रीनगर के नौहट्टा और खानियार के बीच का इलाका है, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, वहाँ पर नाकाबंदी कर दी और तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो मज़ार के पास उसे सीज कर दिया। और इसका कारण था कि कहीं ना कहीं ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर्स हैं या लोग भी हैं, उनको प्रिवेंट करना कि वो वहाँ जाकर उन 22 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करे जो जुलाई 13 1931 में डोगरा फौज द्वारा मारे गए थे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है कश्मीर की तारीख में, क्योंकि जुलाई 13 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा फोर्सेस, जो महाराजा हरी सिंह की फोर्सेस थी, उन्होंने गोली चलाकर तकरीबन 22 कश्मीरियों की मौत हुई थी उस घटना में। और तब से ये दिन जो मनाया जाता है जुलाई 13 का, जम्मू कश्मीर की तारीख में ये मार्टियर्स डे के तौर पर मनाया गया। और इस मार्टियर्स डे को ना सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टीज जो कश्मीर की हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी जो रीजनल छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं, बल्कि सेपरेटिस्ट भी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी रैलीज लेकर जाया करती थी। लेकिन पिछले सालों से, जब से आर्टिकल 370 एबॉलिश किया भारत सरकार ने, तब से कहीं ना कहीं इस डे पे प्रतिबंध लगता है और लोगों को वहाँ जाने से रोका जाता है। और आज भी वैसा ही कुछ हुआ। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी जुलाई 13 को रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी। और ये जो एरिया है मार्टियर्स ग्रेवयार्ड का, जो श्रीनगर के डाउनटाउन के खानियार और नौहट्टा एरिया के बीच में पड़ता है, और ये मार्टियर्स ग्रेवयार्ड जो है सेमेट्री है, ये नक्शबंद साहब की श्राइन में, उनके कंपाउंड में ये 22 लोग दफन हैं। तो हर साल, हालांकि मेन स्ट्रीम पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी या विपक्ष में होते थे, या पीडीपी की सरकार होती थी या विपक्ष में होते थे, तो कहीं ना कहीं वो इस दिन को सुबह सवेरे वहाँ मज़ार पे जाकर उन 22 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते थे, क्योंकि उन्होंने महाराजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक तारीख में, कश्मीर की तारीख में एक ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम बात करें तो जुलाई 13 को यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार ने छुट्टी की भी घोषणा की थी। और सालों से, जब तक आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, तब तक जुलाई 13 एक हॉलीडे के तौर पर ऑब्जर्व की जाती थी कि, और चाहे एनसी की सरकार हो, पीडीपी की सरकार में हो। लेकिन जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई, तब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं इस एक तो ये हॉलीडे को भी मनसूख कर दिया। ये हॉलीडे अब कैलेंडर से, ऑफिशियल कैलेंडर से निकाल दी गई है। बल्कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको भी मज़ार शोहदा जाने से रोका गया है। पिछले साल 13 जुलाई को भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी और सभी लीडर्स को, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, उनको प्रिवेंट किया गया था इस मार्टियर्स ग्रेवयार्ड जाने में। और इस साल भी वही रिपीट हुआ। आज तकरीबन ये जो मार्टियर्स ग्रेवयार्ड है, वहाँ का जो एक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस है, उसे सीज कर दिया गया। और चप्पे चप्पे पर, चाहे रास्ता हो, चाहे गली हो, चाहे कोचा हो, हर जगह पर पुलिस और सीआरपीएफ पहरा दे रही है और किसी को भी इस मज़ार शोहदा या मार्टियर्स ग्रेवयार्ड की तरफ जाने नहीं दे रही है। और इसके कारण हमने देखा, अभी जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर कई जगह पर हमने देखा कि कैसे सुरक्षा बलों ने, पुलिस और सीआरपीएफ ने खास तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं, रेजर वायर लगा दी है रास्ते ब्लॉक करने के लिए, जो सारे रास्ते इस मज़ार शोहदा की तरफ, डाउनटाउन की तरफ जाते हैं। और इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए हैं यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती। अभी कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस बात पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस जाहिर किया कि किस तरीके से उन्हें प्रिवेंट किया गया, उनको रोका गया मज़ार शोहदा जाने से, ताकि वो
उन 22 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जो डोगरा फौजियों के द्वारा आज से 95 साल पहले मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ऐसी ही कुछ निंदा पीडीपी की जो वाइस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी की। हालांकि पूरा एरिया कॉर्डन किया गया है। इस मज़ार शुहदा के चारों तरफ सुरक्षा बल, पुलिस, सीआरपीएफ लगी हुई है और खारदार तार लगाए हुए हैं उन्होंने रास्ता ब्लॉक करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला ने अभी मीडिया से बात की, उन्होंने साफ तौर पर एक बात तो वाजे कर दी कि आज नहीं तो कल वो मार्टियर्स ग्रेवयार्ड जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन 22 व्यक्तियों को। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब जुलाई 13 के दिन ये पूरा मुहासरा किया गया था और किसी भी व्यक्ति को उस मज़ार की तरफ जाने नहीं गया था। तो अगली सुबह जुलाई 14 को मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला बने थे, तब नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इस मज़ार शुहदा की दीवार को फांद कर वहाँ मज़ार शुहदा गए थे और वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी इन 22 व्यक्तियों को और इनकी कब्रों पर फूल बिछाए थे। तो ऐसा ही कुछ हमें अब शायद देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। शायद जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो 22 लोग हैं इनकी कब्रें यहीं रहेंगी, और जिन व्यक्तियों ने ये पाबंदी लगा दी है उनका कहीं ना कहीं इशारा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ था। और उन्होंने वाज़ह तौर पर ये कहा कि जिन व्यक्तियों ने ये पाबंदी लगा दी, जिन व्यक्तियों ने उन्हें मज़ार शुहदा जाने से रोक दिया, वो मेहमान है, लेकिन जो उन कब्रों में दफन लोग हैं वो आज भी वहीं रहेंगे, कल भी वहीं रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला कभी भी अब किसी भी दिन इस मज़ार शुहदा जाएंगे और उन 22 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए, आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गईं। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.